मानी पीटीआई की एहतजाज की कॉल। हुकूमत का भी बड़ा फैसला, तमाम मोटरवेज को बंद कर दिया। पेशावर से इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से लाहौर मोटरवेज ताहुक्म सानी बंद। जीटी रोड पर भी कुछ मकामात पर रुकावटें खड़ी कर दी गई। लाहौर में रिंग रोड भी आज से 2 रोज के लिए बंद रहेगी। लाहौर से बाहर जाने वाली ट्रैफिक को बाबू साबू इंटरचेंज पर रोक लिया गया। बारातियों की बस समेत बड़ी तादाद में गाड़ियां फंस गईं। पंजाब भर में दफा 144 भी नाफिज कर दी गई। हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूसों और रैलीज पर पाबंदी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में मुख्तलिफ चौराहों पर कंटेनर्स लगाए जाएंगे। उधर इस्लामाबाद ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने शहर के तमाम अड्डे बंद करने का हुक्म जारी कर दिया। वफाकी दारुल हुकूमत में आज से मेट्रो बस सर्विस भी नहीं चलेगी। बुशरा बीबी का सऊदी अरब से मुतालिक बयान मुल्क दुश्मनी और नाकाबिले मुआफी जुर्म है। कौम ब्रदर मुल्क से ताल्लुकात में दरार डालने वाले हाथ तोड़ देगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 टोक ऐलान। खिची कैनाल की बहाली की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, सऊदी अरब जैसे दोस्त के खिलाफ जहर उगला जाएगा तो वो क्या सोचेंगे। कोई भी हुकूमत हो, सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान की भरपूर मावनत की, अरबों डॉलर की मदद दी। पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रहे हैं, बदले में कभी पाकिस्तान से कोई मुतालबा नहीं किया। एटमी धमाकों के बाद पाबंदियां लगी तो सऊदी अरब ने मुफ्त तेल दिया। ये लोग मुआशरे में ऐसा जहर घोल रहे हैं जिसके नुकसान का अंदाजा नहीं। अपने सियासी मुफाद के लिए पाकिस्तान के मुफाद को ज़िबा किया जा रहा है। कौम के इत्तेहाद को पारा पारा करने की कोशिश की गई। आर्मी चीफ का कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाने वाले गैर कानूनी नासिर को जड़ से उखाड़ फेंकने के अज़्म का इयादा। जनरल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं, दुश्मन अनासिर के मज़मूम मज़ाइम को नाकाम बनाना अव्वलीन तरजीह है। पाक फौज कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ दुश्मनों का पीछा करेगी। सिपह सलार पाकिस्तान का पेशावर का दौरा, इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन में पेशरफ और मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर जामे ब्रीफिंग। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने खतरात का मुकाबला करने के लिए जवानों के बुलंद हौसले, ऑपरेशनल तैयारियों, गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। शोहदा और गाजियों को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश। कल एक वीडियो देखी, यकीन नहीं आया। एक घरेलू खातून जिसका सियासत से ताल्लुक नहीं, उसने पाकिस्तान के दोस्त मुल्क पर हमला किया। नहीं मान सकती उन्हें इस बयान के नताइज का इल्म ना हो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी पर तनकीद। तकरीब से खिताब में कहा, उनका एजेंडा बहुत खतरनाक है। उन्होंने पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी पर हमला किया। अपने दौर में भी दुनिया से ताल्लुकात बिगाड़े, दोस्त ममालिक को नाराज किया। ये लोग सियासत के लिए कभी अमेरिका तो कभी सऊदी अरब को घसीट लेते हैं। पता नहीं ये इतने यूटर्न कैसे ले लेते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तंज बोले, इस्लामाबाद में किसी मार्च या धरने की इजाजत नहीं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म पर 100% अमल दरामद करेंगे। नुकसान की जिम्मेदारी उन्हीं पर होगी जो धावा बोलने आ रहे हैं। किसी से मुज़ाकरात की जरूरत नहीं और ना ही होने चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में एक तरफ जनाजे उठ रहे हैं, दूसरी तरफ धावा बोलने की तैयारी हो रही है। पेशावर हाईकोर्ट ने सूबाई हुकूमत को सरकारी वसाइल इस्तेमाल करने से रोक दिया। पीटीआई के एहतजाज के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत। जस्टिस अरशद अली के रिमार्क्स दिए कि वजीर आला के साथ एम्बुलेंस जाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सरकारी वसाइल तो इस्तेमाल ना करें। एहतजाज से तकलीफ हमें भी होती है। एक बार हम सवा से आ रहे थे, तमाम रास्ते बंद थे। अवाम खैबर पख्तूनख्वा और वफाक की हुकूमतों से तंग है। कोई सरकारी मुलाजिम खुद से एहतजाज में जाता है तो उसे नहीं रोक सकते, हम उस पर ऑर्डर करते हैं। सानिया नोमई के 10 मुल्जिमान को 4-4 साल कैद की सजा। 4 अफगान शहरी दाऊद खान, यूनुस खान, एहसानुल्लाह और लाल आगा भी शामिल। 6 इश्तिहारी करार। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। 2022 में एहतजाज के दौरान गिरफ्तारी के बाद जमानत पर रिहा 10 मुल्जिमान गिरफ्तार। दहशतगर्दी और तोड़फोड़ की दफात के तहत 3-3 साल की सजा का हुक्म। थाना I9 में दर्ज एहतजाज के मुकदमे में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर भी इश्तिहारी करार। केस दीगर मुल्जिमों से अलग कर दिया गया।
बिलावल भुट्टो जरदारी के तहफ़्फ़ुज़ात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी से बातचीत के लिए कमेटी तश्कील दे दी। इसहाक़ डार, ख्वाजा आसिफ, आज़म नज़ीर तारड़ और राहत खान चीमा शामिल। अमीर मकाम राना सनाउल्लाह, मरीम औरंगज़ेब और ख्वाजा साद रफ़ीक भी कमेटी का हिस्सा। कमेटी पीपल्स पार्टी की जानिब से तयन करदा मेंबरान के साथ मिलेगी। मुज़ाकरात में आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की 8 समातों में बुशरा बीबी की मुसलसल गैर हाजिरी। एहतसाब अदालत ने बुशरा बीबी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। नैब को बुशरा बीबी को गिरफ्तार करके 26 नवंबर को पेश करने की हिदायत। उधर तोशाखाना 2 केस में भी बुशरा बीबी की जमानत मनसूख करने के लिए दरख्वास्त दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अदालत ने ऑर्डर में लिखा कि बुशरा बीबी जमानत का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगी। वो जमानत मिलने के बाद अक्सर समातों में पेश नहीं हो रही। अदालत जमानत मनसूख कर दे। बुशरा बीबी का सऊदी अरब से मुतालिक बयान मुल्क दुश्मनी और नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म है। कौम ब्रदर मुल्क से ताल्लुकात में दरार डालने वाले हाथ तोड़ देगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 2 टोक ऐलान। खिची कैनाल की बहाली की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, सऊदी अरब जैसे दोस्त के खिलाफ जहर उगला जाएगा तो वो क्या सोचेंगे। कोई भी हुकूमत हो, सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान की भरपूर मावनत की, अरबों डॉलर की मदद दी। पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रहे हैं, बदले में कभी पाकिस्तान से कोई मुतालबा नहीं किया। एटमी धमाकों के बाद पाबंदियां लगी तो सऊदी अरब ने मुफ्त तेल दिया। ये लोग मुआशरे में ऐसा जहर घोल रहे हैं जिसके नुकसान का अंदाजा नहीं। अपने सियासी मुफाद के लिए पाकिस्तान के मुफाद को ज़िबा किया जा रहा है। कौम के इत्तेहाद को पारा पारा करने की कोशिश की गई। आर्मी चीफ का कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाने वाले गैर कानूनी नासिर को जड़ से उखाड़ फेंकने के अज़्म का इयादा। जनरल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं, दुश्मन अनासिर के मज़मूम मज़ाइम को नाकाम बनाना अव्वलीन तरजीह है। पाक फौज कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ दुश्मनों का पीछा करेगी। सिपह सलार पाकिस्तान का पेशावर का दौरा। इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन में पेशरफ और मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर जामे ब्रीफिंग। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने खतरात का मुकाबला करने के लिए जवानों के बुलंद हौसले, ऑपरेशनल तैयारियों, गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। शोहदा और गाजियों को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का जल्द फैसला होने का इम्कान। आईसीसी ने इमरजेंसी मीटिंग तलब कर ली। बोर्ड मेंबर का इजलास 26 नवंबर को होगा। भारतीय क्रिकेट टीम का पाकिस्तान न आने का मामला भी ज़ेरे बहस आएगा। पाकिस्तान और भारत अपने अपने मौके पर कायम रहे तो वोटिंग भी कराई जा सकती है।